दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि आईमेक कॉरिडोर में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इजराइल और हमास की वजह से आ रहा है और सिर्फ इजराइल में आ रहा है। बाकी इजराइल के पहले का जो भी पार्ट है, जो भी रूट है वो क्लियर है। और इसको लेकर के मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि यूएई और भारत दोनों मिलकर के बहुत जल्द अपने रूट पर काम स्टार्ट कर देंगे। इजराइल में प्रॉब्लम है लेकिन भारत से यूएई का जो रूट है उसको हम चालू कर देंगे। और अभी की अपडेट यही है कि इसका काम स्टार्ट हो चुका है। भारत के कैबिनेट में इस कॉरिडोर के इस हिस्से को हरी झंडी मिल चुकी है और इस पर अब काम स्टार्ट होगा। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है, कैसे इस कॉरिडोर का काम स्टार्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं G20 के दौरान आईमेक कॉरिडोर का प्रपोजल लाया गया था, लेकिन इस पर काम स्टार्ट होता इससे पहले इजराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया, जिसके बाद ये कॉरिडोर दब गया। लेकिन जब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे एक मंदिर के उद्घाटन में, तो उस दौरान यूएई और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया कि आईमेक कॉरिडोर का जो पहला फेज है वो भारत के मुंबई या गुजरात से होते हुए यूएई तक आएगा। तो क्यों न इस फेज के काम को स्टार्ट कर दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि यूएई और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो इस कॉरिडोर के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इजराइल तक तो जा ही सकते हैं। इजराइल में वॉर चल रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा तो एक एक करके सारे दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन जो पहला दरवाजा है वो भारत से खुलेगा जो कि यूएई जाएगा। इस कॉरिडोर पर स्पीड से इसलिए काम किया जा रहा है क्योंकि रेड सी सुएज कैनाल वाला जो एरिया है, जो वहाँ पर यमन हुतियों के द्वारा बहुत ज्यादा दंगा फसाद किया जा रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड में बाधाएं आ रही है। इस वजह से इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द स्टार्ट करना जरूरी है। ये कॉरिडोर जियोपॉलिटिकली चाइना के BRI का काउंटर करेगा, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का काउंटर करेगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर की वजह से काफी ज्यादा समय बचेगा क्योंकि हमें रेड सी से होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, हम सुएज कैनाल को बाईपास करके जाएंगे ना। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, कैबिनेट ग्रीन लाइट्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर इंडिया यूएई इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस यूएई और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले 10 साल में भारत सरकार ने 7-8 बार यूएई का दौरा कर लिया है और आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से यूएई और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। यूएई के अंदर हम भारत मॉल बना रहे हैं, यूएई इंडियन करेंसी में ऑयल का पेमेंट ले रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ ही सालों में यूएई और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो $115 बिलियन को पार कर जाएगा। गाइस, ये जो आईमेक कॉरिडोर है इसमें दो पार्ट हैं, एक है ईस्ट कॉरिडोर और एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। और इस तरह से भारत से लेकर के यूरोप तक रास्ते में जितने भी इलाके आएंगे सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर भारत में इस कॉरिडोर की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो गुजरात का जो मुद्रा पोर्ट है वो और गुजरात का जो कांदला पोर्ट है वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा नवी मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी आईमेक कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब भारत में बेसिकली गुजरात और मुंबई से ये कॉरिडोर स्टार्ट होगा जो कि समुद्र के मार्ग से होते हुए यूएई तक जाएगा। इसी प्रकार यूएई में भी बहुत सारे पोर्ट हैं जैसे कि फुजेरा, जिबेल अली, अबू धाबी, ये सारे पोर्ट भी आईमेक कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी 2 पोर्ट हैं, वो भी इस कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सऊदी अरेबिया से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे इजराइल। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वहाँ पर सारा सामान पहुंचेगा। इजराइल के हाइफा पोर्ट के बाद फिर समुद्री मार्ग स्टार्ट होगा और हम यूरोप में एंटर करेंगे। ग्रीस से हमारा गेट खुलेगा यूरोप के लिए और वहाँ से फिर हमारा जो गुड्स होगा वो अलग अलग कंट्रियों में चले जाएगा, जितना भी यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आपको बताते गाइस कि भारत से यूएई के बीच में समुद्र मार्ग और फिर इजराइल से लेकर के ग्रीस तक ये समुद्र मार्ग हो गया। उसके बाद जो बीच का डिस्टेंस है उसे रेल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। जो भी सऊदी अरेबिया में रेल पहले से बना हुआ है उस पर ही इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आईमेक कॉरिडोर पहले से ही बना बनाया है, बस हमें एक दूसरे देश के साथ बातचीत करके आईमेक कॉरिडोर को स्टार्ट करने की देरी है। तो इस पूरे आईमेक कॉरिडोर का जो पहला फेज है वो है इंडिया से यूएई तक का और इसे ही हरी झंडी मिल चुकी है। अब तक भारत और यूरोप के बीच में जो भी ट्रेड होता था वो सुएज कैनाल के जरिए होता था, जिसका कॉस्ट भी ज्यादा आता था, समय भी काफी ज्यादा लगता था, करीबन 15 से 20 दिन का समय लग जाता था। लेकिन जब आईमेक कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा तो हम 10 दिन के अंदर यूरोप पहुंच जाएंगे और जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। आईमेक कॉरिडोर में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इजराइल को लेकर के, क्योंकि इजराइल हमास वॉर हो रहा है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया भी इजराइल का साथ देना नहीं चाहता है। तो सऊदी अरेबिया एक बड़ा रूट है, अगर वो आनाकानी करता है तो फिर आईमेक कॉरिडोर रुक जाएगा। लेकिन यूएई और भारत के बीच में तो ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। एक चैलेंज ये भी है कि आईमेक कॉरिडोर ग्रीस में जिस पोर्ट में एंटर करेगा उस पोर्ट का चार्जिंग कमांड चाइना के पास है, तो ये भी एक इशू है। गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा है तो प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन इसमें कई देश शामिल है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होने वाला है। और भारत को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, रसिया वाला ऑप्शन है, इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हमें मिले हैं, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए यूएई और भारत के बीच का जो कॉरिडोर था उसे चालू कर दिया गया है। बाकी आईमेक कॉरिडोर को लेकर के आगे कुछ और अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।